आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय परवीन सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल के लिंक को भी देखें और सारी वीडियोस के बारे में आप वहां जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है 5.3 और ये इस एक्सरसाइज का वीडियो पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का वीडियो पार्ट 1। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखिए आपके पास फार्मूला है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला आपके पास दो फार्मूले हैं। देखिए इस तरह भी इस फार्मूले को लिखा जा सकता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन के बारे में अभी हमने 5.2 एक्सरसाइज में पढ़ा। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने टर्म्स यूज़ की गई हैं, एस एन क्या है? एस एन है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के प्रथम n पदों का योग, यह है एस एन। उसके बाद n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, एपी के पदों की संख्या, ये n है यहाँ पे, ये वाली चीज़ n। और ए का आपको पता है, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का प्रथम पद। और डी है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का सार्व अंतर। और ए एन देखिए जो यहाँ यूज हुआ है, ए एन लास्ट टर्म, एपी का अंतिम पद। अब देखिए एस एन जो ये योग है, एपी के प्रथम n पदों का योग, ये कहाँ यूज किया जाता है? जैसे आपको कहा जाए कि 1 से लेके 200 के बीच सम संख्याओं का योग बताइए, क्या होगा? तो उसको अगर आपको एक एक करके जोड़ना पड़े तो काफ़ी समय लग जाएगा। उसको हम आसानी से इस फार्मूले से, क्योंकि वो हमारे पास एपी बनेगी, हम ए और डी फिर ए एन से एन निकाल सकते हैं। आसानी से हम उस योग को आसानी से निकाल सकते हैं, हमें एक एक को ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह मान लीजिए राशि अपने जन्मदिन पे 1000 रुपये जमा करती है, फिर हर साल वो हर एक जन्मदिन पर अपनी गुल्लक में और पैसे जमा करती है। मान लीजिए वो करती है 250 रुपये हर महीने। तो बताइए 25 साल बाद उसके पास कुल कितने पैसे होंगे? तो उसको भी हम इस तरह इस फार्मूले से बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्रयोग करते हैं एपी के n पदों का योग कैसे निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.3 का, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एपी दी हुई आपको 2, 7, 12, 10 पदों तक, मतलब 10 पदों तक योग निकालना है। फाइंड द सम ऑफ एपी टू 10 टर्म्स। तो एपी देखिए, एपी आपको गिवन है 2, 7, 12, ये एपी है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले आप क्या चीज़ निकाल सकते हैं? यहाँ से आप आसानी से ए प्रथम पद निकाल सकते हैं, प्रथम पद है 2। और डी निकाल सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट। तो डी 7 माइनस 2 बराबर आ गया 5। अब देखिए 10 पदों तक हमने योग निकालना है, तो n क्या है? 10। तो एपी का n पदों का
एन पदों तक का योग, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP, फार्मूला हम लगाएंगे और उसमें वैल्यूज़ रखेंगे। SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो अब देखिए मान रखना हमने, n क्या है 10, तो हमने मान रख दिया n की जगह 10 बटे 2 ब्रैकेट में 2a का मान है 2 गुणा 2 जमा n है 10 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और गुणा करेगा 5। इसके बाद देखिए 2 से ये कट गया हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए ये कटा, 2 से 10 कट गया तो क्या आ गया 5, ये 5 हमारे पास आ गया। अब आगे 2 गुणा 2 4, 10 माइनस 1 9, 9 गुणा 5, और ये आगे हो जाएगा आपके पास 5 गुणा 4 जमा 45, और 45 में हम क्या जोड़ देंगे 4, ये हो गया 49। तो 49 गुणा 5, और ये हमारे पास 10 पदों का योग आ गया 245। तो देखिए आसानी से अब हमने योग निकाल लिया 10 पदों का। अदरवाइज़ हमें सभी को जोड़ना है जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, तो इस तरह हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं। देखिए सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें AP दी गई है, योग निकालना है, 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो अब जब AP दी है, आपको पता है A और D हम AP से आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमें 12 पदों का योग पूछा है, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो ये देखिए A है हमारे पास यहाँ पे -37 और D सेकंड माइनस फर्स्ट दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -33 और ये माइनस, और ए का मान, ये पहला पद भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, -33 जमा 37 बराबर 4, तो D आ गया 4। अब उसी तरह n पदों का योग, सबसे पहले आपने देखिए फार्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसके भी स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन जब आपकी पेपर चेक होता है तो ये फार्मूला, हर एक कोई भी फार्मूला ज़रूर लिखें। अब देखिए n क्या है 12, 12 पदों तक, तो 12 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा A है -37 जमा n 12, 12 माइनस 1 गुणा 4। अब देखिए 2 से 12 कट गया, यहाँ आ गया 6, 37 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, -74 प्लस 12 माइनस 1 11 और गुणा 4, तो ये आ गया 6 ब्रैकेट में -74 जमा 11 चौके 44। तो इसको हल करेंगे हम, 6 गुणा -30, तो 6 × 18 -180, तो 12 पदों का योग आ गया हमारे पास -180। तो यह है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ AP, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखिए AP दी है और इसमें प्लस में अंक दिए गए हैं आपको समांतर श्रेणी के। यहाँ n हमें ज्ञात करना होगा, n नहीं दिया है, ये AN अंतिम पद दिया है AP का। तो सबसे पहले तो देखिए A है 7 और D है, ये आ गया आपके पास 10 गुणा 2 20 जमा 1 21, 21 बटे 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट 21 बटे 2 माइनस 7, हमने लिया एलसीएम लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 21, 7 गुणा 2 14, 21 माइनस 14, तो D का मान है हमारे पास 7 बटे 2। अब AP का nवां पद है हमारे पास 84, तो AN बराबर 84। यहाँ से देखिए अब हमने n निकालना है, क्योंकि हमारे पास n नहीं दिया है, तो अब आसानी से हम यहाँ n निकाल लेंगे। A देखिए A का मान है 7, n-1, D है 7 बटे 2 बराबर 84। अब 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया n-1 गुणा 7 बटे 2 बराबर 84 में से 7 माइनस हो गए 77, और n-1 बराबर 77, 2 ऊपर चला गया दूसरी तरफ 7 अपॉन में, और देखिए ये आप यहाँ पे इसको हम काट देंगे, यह कट गया आपका 7 से 77 कट गया, यहाँ पे आ गया 11, तो 11 दूने 22, तो ये आ गया 22, n-1 बराबर 22,
एक दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया और n आ गया 23। अब हमने 23 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें आप इसको दो फार्मूले आपने पढ़े इसके, तो दोनों से आप इसको हल कर सकते हो, पहला फार्मूला और दूसरा। लेकिन अगर आप सेकंड फार्मूला यूज़ करोगे तो थोड़ी जो आपकी कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हम इसका यहाँ पे वही उसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। आप पहले फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ ये किया SN n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। हमने 23 पदों का योग निकालना है, तो 23/2 बराबर 23/2 गुणा 7 ब्रैकेट में 7 जमा an है 84। ये जोड़ दिया हमने, जुड़ गया 91। अब देखिए ये टर्म 2 से कोई नहीं कटती है, तो 91 को हमने 23 से गुणा किया 2093/2। तो ये है 23 पदों का योग की इस एपी में 84 तक 23 पद हैं और उनका जोड़ है 2093/2। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी देखिए फाइंड द सम ऑफ एपी, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए 34 प्लस 32 जमा 30 जमा लास्ट में जमा 10। तो यहाँ पे भी देखिए जब एपी दी गई है तो हम ए और डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए क्या है 34, डी है 32 माइनस 34, तो आ गया -2। तो ये डी का मान आ गया। अब देखिए 10 क्या है, 10 है एपी का nवां पद, तो an बराबर 10। अब हम यहाँ से n निकालेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 10। ए का मान रखिए 34, डी है -2, 34 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, ये आ गया -24। n माइनस 1 गुणा -2 बराबर -24 और n माइनस 1 बराबर -24/2, 2 से कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 12। माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 12, n माइनस 1 बराबर 12, 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, तो n आ गया 13। तो अब हमने 13 पदों का योग निकालना है S13। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, ए पी के n पदों तक का योग SN बराबर n/2 ब्रैकेट e प्लस ए एन। n है 13, ये 13/2 ब्रैकेट ए है 34 जमा ए एन का मान 10, तो ये आ गया 44। तो 13 देखो 2 से 44 कट गया, 22 आ गया हमारे पास, तो 13 गुणा 22 286। तो ये है 13 पदों का योग। तो इस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। एक एपी में देखिए आपको ए 5, डी 3 और ए एन दिया है 50, तो एन और एस एन ज्ञात करना है आपने। सिंपल है देखिए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मान आपको जैसे हमने पीछे निकाले सब कुछ दिया हुआ है। इन एन ए पी ए = 5, डी 3, ए एन 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो देखिए हम जो चीज़ें दी है वो लिखेंगे, ए 5, डी 3 और ए एन 50, और ए एन दिया है 50 के बराबर। अब हमने क्या निकालना है एन, तो फार्मूला ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 50। ए का मान रखिए 5 और डी है हमारे पास 3, 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3 बराबर 45 आ गया माइनस करके, और 3 इसको भाग करेगा, n माइनस 1 बराबर 45/3, 3 से 45 कट गया, 15 3 45, तो n माइनस 1 बराबर 15 और n हो गया 15 जमा 1, तो n का मान है 16। तो 16 पदों का योग। इसमें भी हम देखो सेकंड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, n/2 ब्रैकेट में e प्लस ए एन। तो 16, 16/2, ए का मान 5 दिया है और ए एन 50, इनको जोड़ दिया हमने, यह आ गया 55, 2 से 16 कट गया 8, तो 8 गुना 55, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 440। तो 16 पदों का योग एस एन एन है 16, तो S16 बराबर 440। तो अब हमारे पास n
16 आ गया और S 16 440। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड पार्ट इसका थर्ड क्वेश्चन का E7 E13 35 D और S13 ज्ञात कीजिए। इन एन AP A7 A13 35 फाइंड D एंड S13। तो देखिए जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो लिखनी है आपने। A और A13 दिया है, A7 A13 35। अब देखिए A13 इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं A प्लस 13 माइनस 1 गुणा D बराबर 35। 13 माइनस 1 हो गए 12। अब मान रखिए A का A कितना है 7, 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 12D बराबर 28 और D 28/12। और ये आपके पास देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 12 से 28 कट गया, 4 तिये 12 और ये 3 और ऊपर आ गया 7, 7/3। तो ये है D का मान आ गया हमारे पास 7/3। अब हमने क्या निकालना है S13। तो Sn का फार्मूला n/2 A प्लस AN। S13 13/2 ब्रैकेट में A का मान रखिए 7 और A13 है n मतलब A13 35, इसको प्लस किया, ये आ गया 42, 2 से कट गया 42, 21 आ गया, तो 13 गुणा 21 ये आ गया हमारे पास 273। तो 13 पदों का योग है 73, 273। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन जरूर दबाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए? कि ये योग प्राप्त करना है 636, तो आपको इसके लिए कितने पद लेने होंगे, मतलब n निकालना है आपने इसमें। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो देखिए AP है, AP से हम क्या निकाल सकते हैं, A 9 और D 17 माइनस 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, दूसरा पद माइनस पहला। तो D हमारे पास आ गया 8। SN देखिए, अब SN आपको किसके बराबर है, 636 की n पदों का योग 636। अब फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 D बराबर 636। अब मान रखिए A और D का n/2, A है 9 और D है 8 बराबर 636। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना अपने क्वेश्चन में। अब हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो अगर यहाँ कॉमन आ रहा है आपके पास, ये 2 टर्म्स हैं, इनमें 2 अगर कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ 2 कॉमन है, इसमें भी और इस टर्म में भी। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 9 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 बच गया। और ये जो 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास आ गया n बाहर 9 और ये हम गुणा कर देंगे 4n माइनस 4 एकम 4 बराबर 636। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे 4n और ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस हो गए 9 में से 4 माइनस हुए 5। तो n ब्रैकेट में 4n जमा 5 बराबर 636 और 600 फिर मल्टीप्लाई कीजिए 4n स्क्वायर जमा 5n माइनस 636 बराबर 0। तो ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेकअप करनी है, फिर हम n का मान निकालेंगे। तो देखिए इसकी मिडल टर्म ब्रेकअप हो रही है 636 गुणा 4 गुणा करके फर्स्ट और लास्ट टर्म और माइनस करके आपके पास 5 आना चाहिए। तो ये आ रहा है आपके पास 53 माइनस 48 कि जब हम इनके गुणनखंड बनाएंगे तो वहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको हल करना है। गुणनखंड से एक आपके पास 53 आ जाएगा, बाकी अंकों को आप गुणा कर लें, वहाँ से 48 आ जाएगा और दोनों को माइनस करके आ रहा है 5। तो ये आ गया 53 माइनस 48। अब देखिए इन दो में आपने कॉमन लेना है, 4n स्क्वायर जमा 53 में और इन दो में। अब देखिए कॉमन इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है
n, और यहाँ बच गया 4n जमा 53, n बाहर आ चुका है। और मैक्सिमम क्वेश्चन ये जो ब्रैकेट में रकम आती है आगे ज़रूर आती है। अब इन दोनों में आपके पास देखिए कॉमन आ रहा है 12 कॉमन ले लिया, माइनस ये वाला निशान, 12 चौके 48 और ये 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 53। अब दोनों में हम कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 कॉमन है, यहाँ n बच गया, n माइनस 12 गुणा 4n प्लस 53 बराबर, ये दो इसके क्या बन गए, गुणनखंड। अब हम n का मान पहले में से देखिए n निकलेगा पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाके प्लस का 12 और ये रकम माइनस का 53 और ये रकम बटे में, तो n के जो दो मान आए वो हमारे पास 12 और माइनस 53 बटे 4। अब देखिए जो माइनस 53 बटे 4 आया है ये n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, तो दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, तो n ये नहीं हो सकता है, तो इसलिए n का मान होगा 12। तो इसलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के 12 पद लेने चाहिए, तो हमें AP के 12 पदों की आवश्यकता है 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम 45 योग 400 पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको जो जो दिया है वो लिखिए। प्रथम पद ए दिया है 5, अंतिम पद nवां पद 45 और योग Sn, ये चीज़ें दी गई हैं और पूछा गया है पदों की संख्या n ज्ञात करना है और सारवंतर d। तो देखिए Sn में हम फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन बराबर 400, ए और ए एन दिया है, मान रखिए a5 ए एन 45, 45 जमा 5 हो गया 50। अब देखिए कट जाता है 2 से, काट दीजिए इसे, तो ये आ गया हमारे पास 25, तो 25n, यहाँ से 25n आ गया और बराबर 400, 25n बराबर 400 और n आ जाएगा 400 बटे 25। 25 से जब हम 400 को काटेंगे देखिए 25 से कम 25 बचे 15, 150 और 25 गुणा 6, 25 6 के 150, तो n क्या आ गया 16। तो n का मान पहली चीज़ आ गई हमारे पास पदों की संख्या। अब सारवंतर निकालना है तो निकालेंगे हम यहाँ से a n बराबर 45, तो n हमारे पास कितना है 16, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 45, मान रखिए a का और n का, a5 प्लस 16 माइनस 1 गुणा d बराबर 45 और ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस, ये 15, 15d 16 माइनस 1 15, 15d बराबर आ गया 40 और d 40 बटे 15, ये कट जाएगा आपका 5 से 5 दिए 15, 8 पंजे 40, तो d आ गया 8 बटे 3। तो अतः पदों की संख्या क्या है 16 और सारवंतर क्या है 8 बटे 3। तो जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सभी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय परवीन सर, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे चैनल का लिंक देखें और वहाँ से आप पूरी 10th क्लास का सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।